जब भी खाने का नाम आता है ना तो मुंह में पानी आ जाता है। तो ये जो केस स्टडी है ना कुछ इसी पर बेस्ड है। खाने वाली दो कंपनियों का डिस्कशन है इसके अंदर में। लेकिन किंतु परंतु सबसे पहले गोल्डन रूल हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? डिस्कस द स्ट्रैटेजिक अप्रोच ऑफ टू कंपनीज विच इज सुपीरियर। आपको दो कंपनियों की स्ट्रैटेजिक अप्रोच के बारे में यहाँ पर डिस्कस करना है और आपको बताना है कि दोनों में से कौन सुपीरियर है। क्वेश्चन स्टार्ट्स नाउ। यम्मी फूड्स एंड टेस्ट आर सक्सेसफुली competing in the business of ready to eat snacks in पटना। यानी दो कंपनियां हैं, एक का नाम है यम्मी फूड्स और दूसरे का नाम क्या है? टेस्टी फूड्स। खाने के नाम पर मुंह में पानी आ गया, राइट? आर सक्सेसफुली competing in the business of ready to eat snacks in पटना। यानी अगर आप पटना से है तो गाइस जरूर कमेंट कीजिएगा और वहां पर सबसे खाने की बेस्ट चीज क्या है वो भी जरूर कमेंट करना। यम्मी यम्मी हैज बीन पायनियर इन इंट्रोड्यूसिंग इनोवेटिव प्रोडक्ट्स। यानी यम्मी फूड्स जो कंपनी है वो इनोवेटिव प्रोडक्ट्स मार्केट में लेकर के आती है। दीज प्रोडक्ट्स विल गिव देम गुड सेल, इससे उनकी सेल बहुत अच्छी होती है। However, Tasty Foods will introduce a similar products in the reaction to the products introduced by the Yummy Foods, taking away the advantage gained by the former। मतलब क्या है? यम्मी फूड्स और टेस्टी फूड्स दो कंपनियां हैं पटना के अंदर जो रेडी टू ईट स्नैक्स बनाती है, जो इमीडिएटली खाए जा सकते हैं, कहीं पर आप ले जा सकते हो, कैरी कर सकते हो, गाड़ी में भी खा सकते हो, राइट? अब यम्मी फूड्स कंपनी क्या करती है? इनोवेटिव प्रोडक्ट्स मार्केट में लेकर आती है जिससे सेल हो जाती है बहुत अच्छी, राइट? लेकिन टेस्टी फूड्स कंपनी क्या करती है? टेस्टी फूड्स कंपनी वेट करती है रिएक्शन का कि भैया जो प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस किया गया उसका मार्केट में रिएक्शन कैसा है, लोगों को पसंद आ रहा है कि नहीं, अगर कोई कमी है तो क्या कमी है, वो चेक करती है और उसके बाद बिल्कुल वैसा ही सिमिलर प्रोडक्ट्स मार्केट में लॉन्च कर। क्वेश्चन ये है, आपको स्ट्रैटेजिक अप्रोच बतानी है दोनों कंपनियों की। यानी यहां पर हम बात कर रहे हैं स्ट्रैटेजी इज प्रोएक्टिव और रिएक्टिव। अगर हम यम्मी फूड्स की बात करें तो यम्मी फूड्स क्या करती है? इनोवेटिव प्रोडक्ट्स लॉन्च करती है। तो इनोवेटिव प्रोडक्ट्स ऐसे लॉन्च तो नहीं, उसके लिए आपको बहुत प्लानिंग करके चलना पड़ेगा, मार्केट सर्वे करना पड़ेगा, आगे के बारे में सोचना पड़ेगा कि क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, किस तरीके से आप उस प्रोडक्ट को लॉन्च करो, कौन से लोग उसको पसंद करेंगे। इस स्ट्रैटेजी को अपन लोग क्या बोलते हैं? प्रोएक्टिव। यानी यम्मी फूड्स जो स्ट्रैटेजिक अप्रोच यूज कर रही है वो है प्रोएक्टिव। गॉट इट? अब बात करते हैं टेस्टी फूड कंपनी क्या करती है कि जो यम्मी फूड्स प्रोडक्ट लॉन्च करती है उसके रिएक्शन में, ध्यान से देखो ये वर्ड रिएक्शन, इससे पता चलता है कि यम्मी फूड्स की जो स्ट्रैटेजी है वो है प्रोएक्टिव, लेकिन टेस्टी फूड्स की जो स्ट्रैटेजी है वो है रिएक्टिव। दैट क्लियर? क्योंकि इन रिएक्शन टू द स्ट्रैटेजी फॉर्म्ड बाय यम्मी फूड्स, टेस्टी फूड्स प्रिपेयर इट्स ओन स्ट्रैटेजी। गॉट इट? दैट इज रिएक्टिव। अब आपको आंसर कैसे लिखना है? आपको पहले क्लियर कट बताना है कि कौन सी कंपनी की अप्रोच क्या है। स्ट्रेट फॉरवर्ड, सीधा सीधा आंसर। यम्मी फूड इज प्रोएक्टिव इन इट्स अप्रोच एंड टेस्टी फूड इज रिएक्टिव इन इट्स अप्रोच। फिर आपको क्या बताना है? विच वन इज बेटर? तो उसके लिए पहले आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा प्रोएक्टिव और रिएक्टिव स्ट्रैटेजी के बारे में। प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी इज प्लान, प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी पहले से प्लान होती है, इससे आपकी मार्केट पोजीशन इंप्रूव होती है और ऑफ कोर्स फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी बेटर होती है क्योंकि आपको फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिल जाता है। रिएक्टिव स्ट्रैटेजी कौन सी स्ट्रैटेजी होती है? जो एडॉप्टिव होती है, जिसको हम एडॉप्ट करते हैं। एडॉप्ट कब करते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शन टू द चेंजिंग सर्कमस्टांसेस। दैट क्लियर? उसको हम क्या बोलते हैं? रिएक्टिव स्ट्रैटेजी। फिर आप बताएंगे प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी कहां हेल्प करती है? जब आपको कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, आपको एडवांटेज उठानी है, तो आपको बड़ा प्रोएक्टिव होना पड़ेगा, पहले से स्ट्रैटेजी को फॉर्म करके चलना पड़ेगा, तभी आप उसका फायदा उठा सकते हैं, राइट? फिर आप बताएंगे कि बेस्ट स्ट्रैटेजी को क्राफ्टिंग का बेस्ट स्ट्रैटेजी, मतलब अगर आपको बेस्ट स्ट्रैटेजी बनानी है तो आपको दोनों को कंबाइन करना पड़ेगा, प्रोएक्टिव एंड एडॉप्टिव। दैट क्लियर? अब यम्मी फूड की जो स्ट्रैटेजी है वो दोनों को इंक्लूड करती है। यम्मी फूड्स क्या हो जाएगी? सुपीरियर।
अभी तो हमने कहा यम्मी फूड इज प्रोएक्टिव इन इट्स अप्रोच। ध्यान से समझो, यम्मी फूड क्या करती है, इनोवेटिव प्रोडक्ट लॉन्च करती है। तो ये पहले प्लान करके चलती है कि कौन सा प्रोडक्ट कस्टमर को पसंद आएगा, किस तरीके से हम उसको लॉन्च करेंगे। लेकिन किंतु परंतु अगर वो प्रोडक्ट में कोई कमी आती है या कस्टमर कुछ रिएक्ट करता है तो यम्मी फूड्स उसके अकॉर्डिंगली अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि स्ट्रैटेजी इज पार्टली प्रोएक्टिव एंड पार्टली रिएक्टिव। तो यम्मी फूड्स की स्ट्रैटेजी बेस्ट इस जाएगी क्योंकि इसमें प्रोएक्टिव भी है और रिएक्टिव सिचुएशन भी है। लेकिन जो टेस्टी फूड है वो केवल रिएक्टिव स्ट्रैटेजी पर बेस्ड है, इसलिए उसकी स्ट्रैटेजी उतनी बेटर नहीं, जितनी बेटर यम्मी फूड की स्ट्रैटेजी। इस तरीके से आपको आंसर कंक्लूड कर। अगर ये आपको केस स्टडी समझ आ गई गाइस, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ऐसी बहुत सारी केस स्टडीज और आएंगी, लाइव क्लासेस आएंगी आपके पास में। राइट गाइस, लाइक का बटन दबा दिया। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।